जय गोपीनाथ बल्लभ
संवेद भक्त वृंदे की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। पीछे जो बैठे आगे आ जाइए थोड़ा। हरे कृष्णा। तो अध्याय 15 श्लोक संख्या 6 में भगवान चर्चा करते हैं कि भगवान का जो धाम है वो किस प्रकार से। क्योंकि उसके नेक्स्ट श्लोक में क्या भगवान बताते हैं, माम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, है ना। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं, भगवान इस तरीके से बोल रहे हैं। तो भगवान जो है, जैसे कोई राजा है, उनके कोई पुत्र है, तो उनको क्या बता रहे कि ये जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे ही पुत्र हैं, है ना। इस तरीके, तो इसी तरीके से भगवान क्या बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव दिख रहे हैं हमको, है ना, माम अंश जीव लोके जीव भूता सनातन, है ना। ऐसा नहीं कि आज कोई पुत्र है, ये सनातन काल से, है ना। सनातन का मतलब ये होता है कि जिसका टाइम बियॉन्ड ऑफ द टाइम, है ना। तो टाइम से क्या हो, बियॉन्ड हो, है ना, उसको बोलते हैं शाश्वत सनातन। दिस वर्ड द मीनिंग ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है वो बता रहे हैं कि अपना जो धाम है, इसके आगे कुछ श्लोक में बताते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। आपको सांप काट सकता है, एग्जाम में फेल हो सकते हैं आप, और भी बहुत प्रकार के दुख हैं, गरीब हो सकते हैं आप, खाना नहीं मिल रहा होगा, इस तरह। लेकिन देर आर मुख्य फोर काइंड्स ऑफ दुख, है ना, जो कि भगवान भागवत गीता में बताते हैं। क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। जन्म लेना, मृत्यु होना, है ना, उसके बाद जरा और फिर व्याधि, है ना। इस तरीके के जो कार्य है वो क्या है, वो जो है वो मुख्य दुख है ना। समझ। तो भगवान बताते हैं कि ठीक है, इस दुख से छूटने का उपाय फिर क्या है, क्योंकि बहुत सारे दुख है लेकिन मुख्य दुख ये 4 है ना। तो छूटने का इसका उपाय वही है जो भक्ति प्रोसेस है ना। और इसका फायदा क्या है, तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, है ना। हमारे पीछे आप लोग बोलिए, तो मान लेते हैं अगर हम लोग अच्छे से भक्ति कंटिन्यू किए, है ना, जैसे गोल पता होना चाहिए ना, जैसे कोई IIT JEE का तैयारी करते हैं तो रोज वीडियो देखता है व्यक्ति IIT का, है ना, कैंपस इतना बड़ा होगा, है ना, प्रोफेसर इस तरीके से होंगे, है ना, हमारा मान सम्मान इस प्रकार से होगा, फैमिली वाले इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरीके से विजन कब से देखते हो, स्टार्टिंग से, है ना। वो तो IIT का ठप्पा तब लगता है जब उनको कॉलेज मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली जो IIT का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटली पहले से क्रिएट कर लेते हो, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग जो भी भक्त लोग, है ना, भागवत धाम तो बाद में जाना, जब हम लोग भक्ति प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो जाना, लेकिन भागवत धाम है कैसा, है ना, उसको आज से हम लोग को क्या करना चाहिए, तो नो, है ना। तो हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा, ना तत् भासते सूर्यो, ना तत् भासते सूर्यो, ना ससन्न पावक, ना ससन्न पावक, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, तत् धाम परमं मम, तत् धाम परमं मम। ना तत् भासते सूर्यो, ना तत् भासते सूर्यो, ना ससन्न पावको, ना ससन्न पावको, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, यत् गत्वा न निवर्तन्ते,
दन्ते तत् धामं परमं मम तत्धानं परमं मम न तत् भासते सूर्यो न तत् भासते सूर्यो न शशं न पावको न शशं न पावको अथ गत्वा न निवर्तन्ते अद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम तत्धामं परमं मम न नहीं तत् तत् वह वह भास्यते भाषे प्रकाशित करता है प्रकाशित करता है सूर्य 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 न न न तो तो शशांक शशांक चंद्रमा चंद्रमा न न न पावक पावक अग्नि बिजली अग्नि बिजली यत यथा जहाँ जहाँ ज्ञातवा ज्ञाता जाकर जाकर न न कभी नहीं कभी निवर्तन्ते निवर्तन्ते वापस आते हैं वापस आते हैं तत् धामम तत्धामं वह धाम वह परमम परमं परम परमं ममम मम मेरा मेरा वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि से और ना ही बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तद्धामम परमम यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, है ना। इस तरीके से भगवान बताते हैं कि जो भगवान का जो धाम है ना, वो क्या है। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं, अभी सुबह में बिजली कटा हुआ था तो हम लोग अंदर नहीं थे वॉशरूम में, तो वहाँ पे अंधकार छा गया, है ना। तो रियल में जो भौतिक जगत है वैसे ही है। कैसा है? पूरा अंधकारमयी है, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, लाइक बिजली है ना, अग्नि है ना? और क्या है, सूर्य है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो इसके द्वारा जो भौतिक जगत है वो क्या है, ये पूरा तरीके से प्रकाशित होता है। जैसे ही सूर्य डूब जाते हैं तो पूरा फिर से वापस क्या होता है, अंधकार हो जाता है। तो जो रियल आइडेंटिटी स्पेशली भौतिक जगत का वो क्या है, इसी तरीके से पूरा का पूरा क्या है, वो अंधकारमयी है ना, लाइक दैट। लेकिन भगवान का जो धाम है ना, जो भगवत धाम है ना, वहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, ना तत् भास्यते सूर्यो, है ना वहाँ पे सूर्य है ना। आगे भगवान बता रहे हैं ना शशंक ना पावको, ना ही बिजली है, ना ही चंद्रमा है, ना ही अग्नि है ना। यत गत्वा निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। जो भी इस धाम में एक बार चला जाता है वापस फिर भौतिक जगत में नहीं आना चाहता है ना। जैसे हम लोग इधर भी देखते हैं कि एक घर बना लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग उसमें फिर उससे कहीं दूसरा जगह पे जाना हो तो, जैसे अभी इंडिया है, आपको मान लेते छोड़ के अभी बोल देंगे नहीं, कोई और देश आपको जाके वहाँ पे रहना है ना। लेकिन आप बहुत समय से क्या है, इंडिया में तो एक क्या होता है, दुख होता है, स्पेशली जिनका रूम शहर में होता है ना। तो उनको जैसे ही रूम चेंज करना होता है तो क्या एक हम लोग को दुख होता है ना, अरे रूम छोड़ के जा रहे हैं, चाहे घर से आप लोग अभी नए नए आए है ना, घर में रहना चाहे तो, क्योंकि क्या है, हम लोग हमारा जो 3 क्वालिटी हमारा आत्मा का है, क्या है, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर सत चित और आनंद, है ना, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सत और फुल ऑफ ट्रूथफुलनेस, है ना। 3 क्वालिटी हमारे अंदर में होगी। इसीलिए हम लोग क्या है, पहला जो है ना, फुल ऑफ नॉलेज। हम लोग हमेशा क्या है, नॉलेज के पीछे में क्या हमेशा भागते रहते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, है ना, क्योंकि वो हमारा इटर्नल क्वालिटी है ना, आत्मा का। फुल ऑफ नॉलेज हो गया, फुल ऑफ ट्रूथफुलनेस, है ना। और एक और क्या है, सत्य है, चित्त है और आनंद है, फुल ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए हम लोग क्या हमेशा देखते होंगे हैप्पीनेस के पीछे भागते, क्योंकि वो हमारा क्या है, इट्स आवर इटर्नल क्वालिटी, है ना। उसी तरीके से ट्रूथफुलनेस या फिर इटर्नल उसको भी बोलते हैं, है ना, इटर्नलिटी। तो ये जो हमारा जो क्वालिटी आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी वो जीता नहीं है ना। इसलिए हम लोग मरने से हमेशा क्या है, डरते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में ही नहीं है ना। जब हम लोग भागवत धाम में थे तो वहाँ मरना नहीं पड़ता था, या फिर नॉलेज एक्वायर करना, वहाँ पे फुल ऑफ नॉलेज है ना, इटर्नल है, सब कुछ शाश्वत काल से है। वही यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि ये क्या है, हमारी जो क्वालिटी है ना,
ये इस भौतिक जगत से मैच नहीं करता, है ना। इसलिए हम लोग एक ये भी रीजन है कि हम लोग जैसे प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं, मछली को आप बिना पानी का छोड़ देंगे, उनको कितना भी खिलाएंगे, सब कुछ दे देंगे, वो खुश हो जाएंगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। उसी तरीके से क्या हम लोग, हमारा रियल आइडेंटिटी कहाँ का है? आध्यात्मिक जगत का। हम लोग मरना नहीं चाहते क्योंकि हमारा शाश्वत काल से हम लोग आत्मा मरता नहीं है ना, इसलिए हमारे अंदर में वो मरने का टेंडेंसी नहीं है। हम लोग खुश रहना चाहते हैं क्योंकि फुल ऑफ हैप्पीनेस हमारा आत्मा का टेंडेंसी है ना। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? भागवत धाम में, है ना। इसलिए इस भौतिक जगत में और क्या बताते हैं, भागवत धाम में एक बार कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसको फिर वापस आना नहीं पड़ता। तो ये क्या है? एक तरीके का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। आप एक बार इन्वेस्ट करिए अपने जीवन को थोड़ा, है ना। कितने जीवन तो हम लोग क्या है, भोग में, है ना। कुत्ता भी थे तो वही खाना खाए, है ना। अलग अलग जो भोग हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, कुत्ते के भी शरीर में किए, सुअर के भी शरीर में, और भी जितने भी योनि हैं, रिपीटेडली उस काम को हम लोग क्या है करते रहे। तो वाई नॉट वी हैव टू गिव जस्ट वन लाइफ, है ना, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, फॉर कृष्णा, है ना। उसका फायदा क्या है? तो कृष्णा खुद बता रहे हैं इस भौतिक जगत में, है ना। एक बार आप चले जाएंगे भागवत धाम तो वापस आपको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। यहाँ के जैसे वहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे सूर्य आएगा तो इंजवाला होगा, नहीं। वहाँ पे भगवान का जो शरीर है, पूरा जो बहुत आध्यात्मिक जगत है, उसी से क्या है, वो प्रकाश मान है ना। इस तरीके प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता है, ना चंद्र का प्रकाश, अथवा ना अग्नि या ना बिजली का, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीले आकाश बनाता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है, और इस तेज का एक अंश महत् तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है ना। कि यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में मात्र जो सूर्य ऐसा लोक है ना, जो क्या है, स्वयं प्रकाशित मान है। जनरली जो साइंस में बोलते हैं हीलियम का आपस में डिफ्यूजन होता है, उसकी वजह से क्या है, वो चलते रहता है। जैसे पिछला सेशन में हम लोग डिवाइस में आता है कि 1 सेकेंड एनर्जी ऑफ सूर्य, है ना, इतना सूर्य 1 सेकेंड में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, वो हम लोग इस भौतिक जगत में आई थिंक 3 लाख ऑफ ईयर, है ना, इतना भी इन्वेस्ट हम लोग नहीं कर सकते। इतना 1 सेकेंड में जो सूर्य में जो एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग 3 लाख वर्ष में भी उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। इट्स सो पावरफुल, है ना। तो ये जो भौतिक जगत में है ना, इसमें क्या है, ओनली सूर्य इज क्या है, खुद से प्रकाशित मान, बाकी सब कुछ क्या है, अंधकार है। लेकिन भगवान का जगत ऐसा नहीं है, वो जगत पूरा क्या है, फुल्ली प्रकाशमान है। भगवान के जो तेज है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति, उससे प्रकाशमान है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह वहां वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्ति अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है, अब परमेश्वर के पार्षद बन जाता है। वहाँ वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। ऐसे करके बताते हैं कि अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, तो प्रभुपाद जैसे करके बता रहे हैं, उस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, है ना। और वहाँ जाने का फायदा क्या है, भगवान के हम लोग क्या बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे, है ना। और भगवान का पार्षद बन जाएंगे, फिर किस बात का कमी रहेगा आपको, है ना। इस सूचना में मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे इस शाश्वत जगत में ले जाना की इच्छा करनी
चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग करना चाहिए। जो इस संसार में आध्यात्मिक आसक्त, जो अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति को छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके कर्मशः छूट जाते हैं। उसे ऐसे भक्त की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत की आकर्षण में विच्छेद हो जाएगा तो यह संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्राकृतिक द्वारा सारी विद्या दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूपी से दिव्य है। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं तो धाम में हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे जैसे कि ऐसे समाज का खोज करना चाहिए जो क्या हो, कृष्ण भक्त हो। रात में लेक्चर सुन लेते प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत सारे लोग विदेश गए लेकिन एक भी व्यक्ति कृष्ण भक्त एक भी नहीं बना पाया, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, बहुत सारे स्कॉलर गए जो क्या करते थे, जाके वहाँ पे विदेश में जाके प्रचार करने के लिए गए, लेकिन आप एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते जो एक भी व्यक्ति जाके कृष्ण भक्त बनाया। लेकिन प्रभुपाद जब गए विदेश, है ना, तो देखिए लाखों करोड़ों में क्या है भगवान के भक्त लोग। तो भक्ति करवाना इतना आसान नहीं है ना, इट्स सो डिफिकल्ट। बट लेकिन अगर हमको इस धाम में जाना है, जैसे कोई किसी को IIT में जाना है तो उस लेवल का उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से अगर किसी को भागवत धाम जाना है ना, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस है, लाइक सेवा हो गया, है ना, भक्त लोग के साथ में मिलजुल के रहना हो गया, प्रसाद खाना हो गया। ऑल दो क्या है, ये जो प्रोसेस है बहुत आनंदित है, बहुत सारे प्रोसेस है भगवान को पाने का, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। बहुत लोग देखते होंगे नहीं तो हिमालय में जाना, इतना सारा स्ट्रगल करना, वो कहाँ से रहते हैं, क्यों करते हैं वो लोग, सोचना चाहिए कभी, है ना। क्योंकि क्या वो लोग अलग अलग प्रोसेस से भगवान को ही पाना चाहते हैं, है ना। लेकिन वो प्रोसेस क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो भक्ति का प्रोसेस है स्पेशली इस कलयुग के लिए बहुत रिलेवेंट है ना, और बहुत क्या है, बहुत आसान तो नहीं बोल सकते, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन करेंगे तो बहुत आसानी से भक्त लोग के संग में क्या होता है, हो जाएगा। आखिर में प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ परम मम सब बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत की कोना कोना भगवान का संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है, वह 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्व सूर्यते भाति न चंद्र न तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश में भगवान के आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। बात क्लियर लिया तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को शरणागति करना पड़ेगा भगवान के पास, है ना। मायाध्यक्ष ऐसा करके श्लोक आता है ना, तो उसमें बताते हैं कि जो माया है उससे छूट पाना क्या है, बहुत दुष्कर है। लेकिन कौन भक्त छूट सकते हैं, जो भगवान के क्या है, शरणागत है ना। यहाँ पे प्रभुपाद आखिर में कंक्लूजन यही करते हैं, है ना, कि अगर हमको इस तरीके के धाम में जाना है जहाँ पे सब कुछ क्या है, चिन्मय है ना। आप पेड़ के भी नीचे जाके बोलेंगे हमको गुलाब जामुन दे दो, तो पेड़ आपको क्या करेंगे, वांछा कल्पत रूपच्च, वो क्या है, वांछा कल्पत रूपच्च, जो वृक्ष है वो सब कुछ को पूर्ण करने वाला है ना। हर चीज क्या है वहाँ पे चिन्मय है ना, स्वतः सब कुछ क्या है, प्रकाश मान है। वहाँ पे सूर्य का जरूरत नहीं है, ना ही चंद्रमा का, ना ही अग्नि का, है ना। तो ऐसे जगह पे किसी को जाने का इच्छा हो, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम सम सिंसियर, है ना। और उसका तरीका क्या है, शरणागत होना, है ना। शरणागत दो तरीके, भगवान के भी प्रति होना है और दूसरा यू हैव टू
शरणागत टूवर्ड्स योर काउंसलर और जो गुरु हैं स्पेशली, है ना, उनके प्रति, है ना। शरणागत होने का मतलब ये भी होता है कि आपको फिर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो आपके काउंसलर बोलेंगे, आपके जो गुरु बोलेंगे, यू हैव टू डू दैट थिंग। अगर मन मर्जी से करते रहेंगे, बी रेडी, है ना। हम लोग का क्या 25-30 साल खत्म हो गया है, 30 साल और ख़त्म होते में देरी नहीं लगेगा। आइसक्रीम कैसे होता है, जैसे गर्मी में, है ना, थोड़ा पिघलता है, फिर एक बार में बहुत तेज़ी से पिघलने लगता है। ऐसे ही एक बार समय जैसे ही हम लोग थोड़ा अभी शादी वादी होगा, जो शादी करेंगे, है ना, चाहे फिर और भी अलग अलग, कैसे लाइफ ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। दिन होगा, काम करेंगे, 6 बजे तक छुट्टी मिलेगा, इसलिए जो जॉब में जाएंगे, है ना, सुबह 9 बजे जाएंगे, डायरेक्टली जब निकलेंगे तो सूर्य कहाँ हो जाएगा, अस्त होगा, मतलब सूर्य उगेगा और अस्त हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग इसको सिंसियरली नहीं लेते हैं, वी आर थिंकिंग लाइक दैट कि जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, है ना, भक्ति इज नथिंग, देन यू आर, क्या आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, है ना। इट्स रियलिटी। क्योंकि क्या आप रेगुलरली क्या कर रहे हैं, अपने जो जीवन है उसको वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं करते उसको, है ना, अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, भगवान और गुरु के प्रति शरणागत रहते हैं। कितना अच्छा है आपका ये भी जीवन, अच्छा, और आने वाला भी जीवन होगा, वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसा आगे वाले श्लोक में बताते, माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, है ना, मम इष्ट्रियानि इंद्रियानि प्राकृति स्थानी कृष्यति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भौतिक जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भौतिक जगत में क्यों हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, भौतिक जगत के टच में आ गए हैं, है ना। इसमें 6 इंद्रियां को क्या करता है, कब इधर खींचता है, कभी इधर खींचता है, ये 2 आँख बोलता है अच्छा दिखाओ, कान बोलता है अच्छा सुनाओ, है ना। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग भौतिक जगत में, क्या कर रहे हैं। जैसे एक भक्त थे, है ना, इसको करके हम लोग खत्म करते हैं। प्रभुपाद जी से इस तरीके से क्वेश्चन किए, प्रभुपाद अभी तो क्या है, पानी भी खत्म हो रहा है, गर्मी भी देख रहे हैं कितना अभी, है ना, अप्रैल में इतना तेज़ गर्मी हो रहा है, अभी कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तो और गर्मी तेज होगा, है ना। अभी 45 जाता है, उसमें 60 जाएगा और भी जाएगा। तो क्या है, भौतिक जो लोग हम लोग झूलसेंगे एक तरीके से, है ना। इस तरीके की चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोग क्या करिए, 16 माला का जब करिए, अच्छे से भक्ति करिए, और कहाँ पे चले जाइए, भागवत धाम। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, ये रहने लायक जगह नहीं है, इट्स रियलिटी। और किसी को भौतिक जगत अच्छा लगता है तो अभी थोड़ा समय में बाद आपको क्या होगा, रियलाइजेशन हो जाएगा कि भौतिक जगत क्या है, रहने लायक नहीं है। अभी जब तक हम लोग के जीवन में क्या है, सुख है ना, तब तक ठीक है। लेकिन दोनों चीज़ होता है, मनुष्य लाइफ में आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। जिसमें दुख आएगा, देन यू रियलाइज कि हाँ प्रभु जी लोग अच्छा बोलते थे, है ना, तो भक्ति लाइफ में क्या है, अच्छा है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, फिर अच्छे से उठिए, मंगल आरती करिए, है ना, थोड़ा बहुत सेवा करिए, है ना। इसका फ़ायदा क्या होगा, ऐसे ही करते 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 एक दिन उठेंगे तो कहाँ पे उठेंगे, फिर आप भगवान के धाम ना तक। तो इसको एक बार हम लोग और उच्चारण करके इसको खत्म करते हैं हमारे पीछे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, है ना। हम लोग का एक मोटिवेशन होना चाहिए ये श्लोक, है ना। न तत् भासते सूर्यो, न तत् भासते सूर्यो, न ससन्न पावतो, न ससन्न पावतो, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, यत् गत्वा न निवर्तन्ते, तत् धामं परमं मम। तत् धामं परमं मम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंद।